Welcome everyone. This side Sanu, founder of Flames Clat, and today we have our student Mansika who got honor rank 386 in Clat 2025. So Mansika, so proud of you and many congratulations. थैंक यू सर। थैंक यू Mansika. सर। बहुत अच्छा लग रहा है। अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल। बट फ्लेम्स के साथ जुड़े रह के आपके ट्रस्ट के ऊपर हो ही गया फाइनली। ट्रू ट्रू। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो बच्चे आपको सुनने वाले में लाता हूँ तो मानसिका फ्लेम्स की थर्ड जनरेशन कह सकते हैं जो पढ़ रहे हैं। इनसे पहले इनके बड़े भाई आदित्य गर्ग पढ़ के गए जो ओनली जोधपुर में है। इनके बाद इनकी बड़ी बहन रिद्धिगन लास्ट ईयर पढ़ के गई और इस बार मानसिका पढ़ के गई। तो लगातार एक जो फैमिली ट्री है जो हमारे साथ बन रहा है, 3 साल लगातार आपके जनरेशन के लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ये कितनी बड़ी बात है मानसिका, जब आपके तीनों फैमिली घर में क्या माहौल है? सर घर में तो सब बहुत ही खुश हैं। इनफैक्ट वो आपकी काफी तारीफ भी करते हैं। हम्म। एंड घर में बहुत ही खुश हैं क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बट जब आपने मेरी हेल्प की तो सभी बहुत खुश हुए। ओके। सो मानसिका ये बताओ कि जब पेपर देने गए, राइट, हाँ जी, हाँ जी। तैयारी कर रहे हो अपने बारे में कुछ बताओ। कब तुम्हें लगा कि नहीं यार मुझे आदित्य भैया जैसा है लॉ एज ए कैरियर में जाना है? कब से तैयारी स्टार्ट किया आपने? सर मैंने टेक्निकली तो इसी साल स्टार्ट किया था, फरवरी में। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत करती रहती थी, लाइक न्यूज़पेपर एंड ऑल। तो और उसके 8 माह की तैयारी रही। यस सर। स्टार्टिंग में क्या मॉक में स्कोर आ रहे थे? सर स्टार्टिंग में तो मॉक्स में लाइक 50 रहते थे। उसके बाद ग्रेजुअली बढ़ने लगे और एक पॉइंट पे कम भी होने लग गए थे। बीच में मेरे को आज भी याद है वो जहाँ पे आप बोले थे कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, राइट, क्योंकि मॉक यस। स्कोर डीप हो रहे हैं। आई गेस इन द मंथ ऑफ नवंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर, नवंबर। या तो जब एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको लगता है कि यार स्कोर डिप क्यों हो रहे हैं, है ना, कैसे काउंटर किया मानसिका? सॉरी सर। उस चीज को कैसे काउंटर किया? सर उस चीज को मैंने लाइक आपको कॉल किया था तो आपने मतलब काफी बोला कि कोई बात नहीं, कि हो जाएगा। आपने मॉक स्कोर शेयर करने को बोला तो उसके बाद मेरे को हुआ कि पहले तो आई आई फेल्ट सो रिजेक्टेड। बट उसके बाद मेरे को हुआ कि नहीं करना है अभी, तो मैंने मॉक्स को एनालाइज किया अच्छे से। तो अपनी गलतियों पे वर्क किया। दो मैं इतना अच्छा नहीं कर पाई एंड तक, लाइक मेरा एंड पे भी स्कोर इट वाज हाईएस्ट 80 तक ही जा रहा था। हाँ बट वही है ना सर कि एग्जाम वाले दिन माइंडसेट मैटर्स द मोस्ट। यस। तो उस दिन मैंने काम रखा अपने आप को बहुत। बहुत अच्छा। तो मनसिका, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो मॉक के स्कोर होते हैं वही जाकर डी डे पर काम करते हैं, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ। बिकॉज यस। तुम्हारे लास्ट टाइम पे मॉक 75 में भी चलने लगे थे, बट हम्म। तुमने डी डे पर कितना स्कोर किया? 90.5। 90.5। यस। तो इट मीन्स कि उस दिन जाकर परफॉर्मेंस कितना बेहतर हो वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। यस सर। ये बताओ मनसिका कि जब तुम डी डे पर गई तो जिस वे में तुम अपने मॉक्स को देते हुए आ रही थी पिछले 6-7 महीनों से, उसी वे में मॉक को दिया या यू ट्राइड समथिंग एल्स विच इज न्यू समथिंग? सर मैंने तो वैसे ही किया, लाइक मेरा कोई स्पेसिफिक वे नहीं था। लाइक मैं एक बार ही स्किम कर लेती थी मॉक को, जो मेरे को सेक्शन सबसे इजी लगता था मैं उससे स्टार्ट करती थी। बट इस बार ही क्या हुआ कि इस बार ही सेक्शन वाइज ही चल रहा था सब कुछ। आरसी बहुत ही इजी थी एंड जीके एंड लीगल इट वाज ओके ओके। तो मैंने ऐसे ही गई मैं, लाइक फर्स्ट आई अटेम्प्टेड आरसी, देन जीके, देन लीगल एंड उसके बाद मैं लॉजिकल पे गई थी। ओके, दैट्स हाउ यू नो मेंटेन योरसेल्फ। सो टेल यस सर। यू नो कि मनसिका की जब आप इस तैयारी को स्टार्ट करते हो तो एक क्लैट एस्पिरेंट में क्या चीज डेवलप होना चाहिए कि उस एग्जाम को इजीली क्रैक कर ले? व्हाट शुड बी दोस्त थिंग, उसके बारे में। सर एक ये एग्जाम ऐसा है, लाइक कोई भी एग्जाम हो, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। ठीक है। मतलब ऐसे डेज आएंगे जब आपको अच्छा नहीं फील होगा। ऐसे डेज आएंगे जब आपको लगेगा मेरे से नहीं हो रहा। बट हम्म। आपको अगर आपसे नहीं भी हो रहा तो आपको एक मिनिमम थ्रेशोल्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि मेरे को आज इतना तो करना ही है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पेपर वाले दिन आपको ये नहीं सोचना कि मेरा ये रह गया, मेरा ये रह गया। तो यू हैव आपको सेटिस्फाइड होके जाना है। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, राइट? यस, यस। ओके। सो मनसिका ये बताओ कि जब घर में बड़े भैया लोग भी एनएलयू जा चुके हैं तो वो हाँ फैमिली जी। प्रेशर था या नहीं था टू मेंटेन द लेगेसी? जी। घर में वो फैमिली प्रेशर दिया जाता था
कि आदित्य के जैसा करना है, बड़े भैया एनएलयू गए हैं, या घर का माहौल बहुत चिम था कि नहीं जैसा भी करो ठीक है, इट्स गुड? सर नहीं, प्रेशर तो फैमिली की तरफ से कभी नहीं आया। मतलब वो बोलते थे कि हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, तुम अपना बेस्ट दो। बट खुद को ही सर फील होता है, क्योंकि मेरे को पता है ना कि वो अंदर से क्या सोचते हैं। तो अ, सबसे ज्यादा उम्मीद किसे थी घर में कि तुम्हारा होना चाहिए, जो बोलता नहीं था बट उम्मीद लगाया हुआ था तुमसे कि क्रैक करे मेरी बच्ची? मॉम, डैड? सर मेरी दादी बोलती थी कि ये कर लेगी। ओके, सो तो दादी तो बहुत खुशी होंगी। क्या रिएक्शन था दादी का? वो तो बहुत खुश हुई, वो बोलती है कि इसने ये कर लिया तो आगे जाके भी बहुत ही अच्छा करेगी। वेरी गुड, सो प्राउड, सो प्राउड। मनसिका, ये बताओ कि तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन क्या था पूरे जर्नी में? सर मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन स्टार्टिंग में इट वाज लीगल। बट फिर जब मैं एंड की तरफ आती रही, मतलब जब नवंबर के टाइम पे या अक्टूबर के टाइम पे, तब मेरे लीगल में भी स्कोर्स काफी डिप होने लग गए। तो दैट वाज अ सेटबैक टू माय कॉन्फिडेंस, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई थी। बट उसके बाद लीगल पे लाइक आदित्य भैया मेरे मेंटर थे, तो उनसे भी बात की। तो लीगल धीरे धीरे अपने ट्रैक पे आने लग गई थी बाद में। ओके, परफेक्ट। ये बताओ कौन सा सेक्शन तुमको हमेशा चैलेंज दिया, जहाँ पे तुम कंफर्टेबल नहीं होती थी? सर लॉजिकल लॉजिकल, इट वाज मतलब इजी से इजी आ जाए, कुछ ना कुछ तो गलत होता ही था उसमें। फिर जब डी डे पे तुमको लॉजिकल में एनालिटिकल दिख गया, तो हाउ डिड यू काउंटर दोज थिंग? सर वो तो बहुत ही मतलब एनालिटिकल, एक तो क्वेश्चंस गलत थे उसके। बट मेरे से ना वो जो सिटिंग अरेंजमेंट थी वही नहीं बन रही थी फर्स्ट और सेकंड बारी में। बट मैंने एक बारी बनाई, मैंने दो बारी बनाई, उसके बाद मैंने छोड़ दिया एंड आई मूव्ड ऑन। तो उसके बाद मैंने फॉन्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तो उसमें थोड़ा बहुत। और उसके बाद जब मैं वापस आई तब मेरे से वो बन गया था, तो जो क्वेश्चन मेरे को गलत लग रहे थे मैंने वो छोड़ दिए थे, बाकी आई अटेम्प्टेड। ओके, तो टाइम कितना लगा आपको 2 बार अटेम्प्ट करने में? आपने टाइम वेस्ट किया या ठीक था, वो जेन्युइन टाइम आपने दिया? नहीं नहीं सर, लाइक दो बारी मैंने बनाने की कोशिश की, तो आई थिंक आई वॉज इन हरी एट दैट टाइम, तो मैंने 2 मिनट ही दिए थे उसमें। वेरी गुड, मतलब तुमने टाइम सेव कर लिया। यस सर। ठीक है। जीके की कैसी तैयारी की? बच्चों को जीके को लेकर बहुत डाउट है, क्या सोर्सेज होने चाहिए, क्या करे क्या करे? व्हाट वाज योर डिफरेंस फॉर जीके? सर जीके का मैंने एक पर्टिकुलर सोर्स ही फॉलो किया था। जीके का लाइक नवंबर में मेरे को थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म हो गया था कि मैं तो इतना ही कर रही हूँ, बाकी लोग तो इतना कर ही जा रहे हैं। तो उसकी वजह से मैंने काफी टाइम वेस्ट कर दिया था। तो जो मेरा सोर्स था मैं उसको भी अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाई टिल द एंड। तो ये गलती तो मैंने कर दी, आई होप सो कोई और ना करे, क्योंकि एक ही सोर्स को जितना रिवाइज करो बेटर है। फ्लैट कॉटिले जीके शॉर्ट फिल्म की कंप्लीट किया है, उसको भी अधूरा छोड़ दिया था? नहीं सर, जीके शॉर्ट शॉर्ट तो मैं लास्ट डे पे भी देख के गई थी एक बारी। हेल्पफुल रहा एग्जामिनेशन में? हाँ जी सर, बहुत हेल्पफुल रहा। ठीक है, परफेक्ट। ये बताओ कि जब तुम डी डे पर गई, राइट, उस समय जी क्या दिख रहा था कि व्हाट यू हैव टू डू? बिकॉज एक मॉक स्कोर के दिमाग में तो कितना भी आप मत आने दो, बट रहता ना कि यार मैं तो 17 कर रही हूँ, 18 कर रही हूँ, आज ऐसा नया क्या हो जाएगा मेरे साथ? तो वो चीज क्या दिमाग में था? कैन यू रिकॉल इट? सर मैंने तो लाइक मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी। मैं एक सेंसिटिव पर्सन हूँ, तो मैं ट्राई कर रही थी कि मैं किसी से बात ना करूं, क्योंकि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो मेरा दिमाग खराब ना हो जाए। तो इसीलिए मैं अपने मॉम डैड को भी बोल रही थी कि मत बोलो मत बोलो। एंड आपने ना डी डे से पहले एक बात बोली थी कि आपको बहुत ही सिंसियर रहना है। तो मेरे को ये चीज, मैं अपने आप को बारी बारी ये चीज बोल रही थी कि तुम्हें बहुत ही काम रहना है, तुम्हें बहुत ही सिंसियर रहना है। उसके अलावा मैं कुछ और सोच ही नहीं रही थी। वेरी गुड। कैसी रही जर्नी फिल्म्स में? सर फ्लेम्स की जर्नी बहुत अच्छी रही, फैकल्टी मतलब इतनी फ्रेंडली। मतलब कंसेप्ट की क्लैरिटी तो मुझे यहीं पे आके मिली है। मतलब मैं तो मेरे को ऐसे लग रहा है पहले तो मैं ऐसे ही करी जा रही थी जो भी कर रही थी। ठीक है। तो लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है मानसिका, कि क्या एडवाइस होगा आने वाले जूनियर्स को लेकर जो क्लैट देने वाले हैं? क्या एडवाइस दोगे कि यार, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ना कि क्लैट में मिसमैच हो गया, इस बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो उन्हें हम्म। लगता है कि नहीं मैं खुद से भी तैयारी कर लूंगा। व्हाट डू यू थिंक? एक इंस्टीट्यूट की गाइडेंस इंपॉर्टेंट है या नहीं? सर आई वुड से कि हाँ, इंस्टीट्यूट की गाइडेंस तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको कोई चाहिए गाइड करने वाला जब आपको अच्छा फील ना हो। स्पेशली फिल्म्स, जैसे आप जब भी आप मेरे को जरूरत पड़े आप फोन उठा लेते हो। तो ऐसे एक सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए ही रहता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो डाउनफॉल्स आते रहते हैं। तो इसके लिए कंसिस्टेंसी मैटर करती है।
आपको किसी भी मतलब ऐसे नहीं सोचना है कि मेरे से तो नहीं हो रहा, कॉन्फिडेंस मैटर करता है। एंड डी डे पे मतलब जब भी आपकी जर्नी होगी, आपको एक एक जीके के लिए आपको एक ही सोर्स फॉलो करना है। और अगर आपका वो एक दो दो तीन बारी रिवाइज हो जाए, आप सेटिस्फाई हो जाओ, तभी दूसरे सोर्स पे आप मूव ऑन करो, नहीं तो वही सोर्स को फॉलो करो। एंड बाकी चीजों के लिए कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत मैटर करती है। लाइक लॉजिकल के लिए, लॉजिकल मेरी फ्लेम्स में आके इम्प्रूव हुई क्योंकि मेरे को लॉजिकल के कॉन्सेप्ट्स ही नहीं क्लियर थे। जी। चलो, आई होप कि ये जो बच्चे जो तुम्हारा इंटरव्यू सुने दे विल गेट इंस्पायर्ड बाय यू, राइट? सो मनसिका, ऑल द बेस्ट। आई होप दैट कि एनयू जोधपुर में जाओ, अपने भैया बड़े भैया के साथ पढ़ो वहां पर, और लिगेसी मेंटेन करो। विश यू ऑल द बेस्ट मनसिका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग थैंक यू सर, थैंक यू। हियर।